Hello students, I am Mrs. Nidhi Srivastava, your Hindi teacher, faculty of US Academy and Institute। और आज मैं आपके सामने आई हूँ ये वीडियो क्लास 2 का लेके हिंदी साहित्य से। हमारा पाठ 1 आज प्रारंभ हो रहा है और कविता है ये, एक बड़ी सुंदर कविता है ये। कविता का नाम है हुआ सवेरा। ये देखिए, अब इस कविता को पूरा ध्यान से देख लीजिए। कविता में क्या क्या दर्शाया गया है, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पहाड़ के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, सूरज दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं, पानी दिखाई दे रहा है, फूल पत्ते, और एक ये बिटिया रानी है जो लग रहा है सो के उठ रही हैं। ठीक है, यानी कि ये प्रातः काल का दृश्य है। नाम से भी लग रहा है कि हुआ सवेरा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई। बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने। नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई। तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा। तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, मेहनत करके नाम कमाओ। अब ये कविता देखिए, कविता तो पूर्ण हुई और इतना तो आपको भी पता चल रहा होगा कि कविता में क्या बताया गया है। कविता में एक प्रकृति का दृश्य है, प्रकृति के बारे में है ये कविता, और एक नई उमंग, नई शक्ति जगाने की बात है इस कविता में। किस प्रकार से, अब देखिए, एक एक लाइन आपको जब समझाया जाएगा तब आपको समझ में आएगा। सूरज निकला हुआ सवेरा, यानी कि प्रातःकाल का दृश्य है। सूरज निकलता कब है? सवेरे। सवेरे ही तो निकलता है सूरज। तो सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ चले सब डेरा। पंछी अपने अपने घरों को, अपने घरौंदों को, अपने घोंसलों को छोड़कर आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो गए। सुबह होता है ना, तो आप देखिएगा आसमान में पंछी उड़ने लगते हैं। ठीक है, रात में वो अपने अपने घरों में सो जाते हैं, अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं, पर सुबह उठ के वो सारे पंछी आसमान में, खुले आसमान में विचरण करने लगते हैं अपने खाने पीने का सामान जुटाने के लिए, है ना। आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई। आसमान का दृश्य कैसा है? जब सूरज निकलता है सुबह सुबह प्रातः काल के समय में, तो आसमान में लाली छा जाती है। लाली यानी आसमान, जिस तरफ से सूर्य निकल रहा है उस तरफ अगर आप देखिएगा तो आसमान लाल हो चुका रहता है, लगता है कि कोई लाल रंग बिखेर दिया है। इतना सुंदर दृश्य रहता है। चली मंद शीतल पुरवाई, हवा ठंडी ठंडी हवा, पूरब से आने वाली ठंडी ठंडी हवा बहने लगी है। यानी कि सवेरे का दृश्य है, पंछी अब आसमान में उड़ रहे हैं, आसमान में लालिमा बिखर गई है और ठंडी शीतल हवा बहने लगी है। आगे बढ़िए। बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने। मोती के दाने जो बिखरे थे, मोती के दाने कैसे बिखरे थे, इसका क्या मतलब हुआ? समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अब मैं बताती हूँ आपको। जो ओस की बूंदें होती हैं, ओस देखा है आपने कभी? ओस की बूंदें, सुबह सुबह जब आप उठिएगा देखिएगा घास पे छोटी छोटी बूंदें, पानी की बूंदें, वो मोती के दानों की तरह बिखरी रहती हैं। ठीक है, उसी मोती के दाने, ओस की बूंदों के बारे में बात की गई है यहाँ पे। बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने। वो अपने आप धीरे धीरे सिमटने लगे। किस प्रकार से, कैसे सिमटने लगे? जब सूर्य निकलता है, सूर्य में ऊष्मा होती है ना, गर्मी होती है ना। सूर्य कितनी ऊर्जा लेके आता है अपने साथ, बहुत सारी ऊर्जा लेके आता है, बहुत सारा ताप, बहुत सारी गर्मी। तो धीरे धीरे वो मोती के दाने सूख जाते हैं, यानी कि ओस की बूंदें सूख जाती हैं। तो वही दृश्य बताया है कवि इस कविता में। बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने।
वो सब सिमटने लग गए। अब नन्ही नन्ही किरणें आए, हंसे फूल कलियां मुस्काई। नन्ही नन्ही किरणें जो पृथ्वी पर आई हैं, सूरज की किरणें, जो सूरज की किरणें पृथ्वी पर आई हैं, उन्हें पाकर सारे फूल खिल गए और कलियां मुस्कुराने लगी। ठीक है। अब आपके लिए भी एक संदेश है इस पैराग्राफ में। आगे वाले लाइन में आपके लिए संदेश है। तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा। अब बेटा कहा गया है कि सुबेरा हो गया तो आप भी उठ जाइए। रात भर तो आपने सोया, अब सुबह उठने के बाद तो सब जग जाते हैं ना। सुबह सुबह का तो यही रूटीन होता है सभी का। तो आप भी उठ जाइए और दौड़ो थोड़ा लिखा गया है। क्यों दौड़ो भाई? जिस प्रकार से सूरज भाग रहा है, सूरज दौड़ रहा है, उसी प्रकार से तुम भी दौड़ो। क्यों? ताकि आपके तन में चुस्ती फुर्ती आए, आपके मन में चुस्ती फुर्ती आए, इसलिए दौड़ने की बात कही गई है। दौड़ने से मन खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, खुशनुमा हो जाता है और तन स्वस्थ हो जाता है। तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है। अब ये सब करके चुस्ती फुर्ती ला के क्या करना है आपको? मेहनत करके नाम कमाओ। अंत में फिर वही है पढ़ाई। अभी तो मेहनत करके आपको क्या करना है? ज़्यादा काम थोड़ी ना करना है। मेहनत सिर्फ पढ़ाई में करनी है, बाकी अपने आप को स्वस्थ रखना है। भागिएगा, दौड़िएगा सुबह सुबह उठ के। दिन भर नहीं दौड़ा जाता है धूप में, लेकिन सुबह की धूप में, सुबह की हल्की गुनगुनी धूप में थोड़ा आप दौड़ सकते हैं। ठीक है। उससे आपका तन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। कविता में किसके किसके बारे में बात की गई है? प्रकृति के बारे में बात की गई है। प्रकृति का पूरा चित्रण किया गया है। प्रकृति के बारे में सुबह क्या होता है उसका दृश्य दिखाया गया है, बताया गया है, दिखाया भी गया है, दिखाया भी जा रहा है चित्र के माध्यम से और कविता के माध्यम से बताया भी जा रहा है। और फिर आपके लिए भी एक संदेश है, आपको प्रेरणा देने वाले भी एक कविता है। प्रकृति चित्रण के साथ आपकी के लिए एक प्रेरणा भी लाई है कि सुबह उठ के दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए और अपने तन मन को स्वस्थ रखना चाहिए। तो बेटा ये कविता ख़त्म हुई। आशा है आपको समझ में भी आ गई होगी। कहीं से किसी प्रकार का कोई शंका हो तो फिर क्लास में मिलके उसका हम लोग समाधान करेंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए गुड डे।